हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन मैनिफेस्टेशन रिलेटेड, कैसे आप आपकी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो जस्ट विद अ पॉजिटिव थॉट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। मैं आज ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे आप आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में नेगेटिव लोगों से या नेगेटिव स्टेटमेंट से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। सबसे पहली बात कि जब आप कोई पर्सन को या कोई पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो किसी को पहले ये बात बताएं ना, क्योंकि जब आप किसी पर्सन से ये डिस्कस करते हो तो वो पर्सन अपने ओपिनियंस आपको देने लगता है उस पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ के ऊपर, जो आपको फिर आपके थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकता है एंड आपके जर्नी में एक ऑब्स्टिकल बन सकता है। तो मैं यही इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहली बात तो आप किसी से शेयर ही ना करें कि आप कोई इस पर्टिकुलर चीज़ को या पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी एसपी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने अपने फैमिली मेम्बर में ही किसी को शेयर कर दिया, ठीक है, या फिर आपने अपनी फ्रेंड को भी शेयर कर दिया। पहली बात तो मेरी मानो तो आप किसी को शेयर ना करो। आप जब शेयर करोगे तो सामने वाले के दिमाग में फिर उसका अपना एक ओपिनियन रहेगा, जो वो आपको बैठ के हर चीज़ में लॉजिक बताने लगेगा। और मैनिफेस्टेशन का पहला ही रूल, नॉट रूल एग्जैक्टली, बट जब आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हो तो आपको आपका लॉजिकल माइंड जो है वो टोटली साइड में रख के डिल्यूजन माइंड के साथ चलना होता है, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि डिल्यूजन रहना चाहिए जब हम कोई मैनिफेस्ट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके लॉजिकल माइंड के साथ आप मैनिफेस्ट तो नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप किसी को बोले ही ना। एंड नॉट ओनली फ्रेंड्स, आई सजेस्ट कि आप, अगर आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही नेगेटिव बोलता है हर चीज़ को लेके, तो आप, आई रिक्वेस्ट, आप ना ही बोले तो बेहतर है। आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत बेहतर है। एंड वन मोर थिंग, मैं ये भी बोलना चाहूँगी, आई माइट साउंड कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, बट सी, मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे पता है कि आपके, जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे रहते हो या जब आप मैनिफेस्टेशन भी एक स्पिरिचुअल पाथ ही हो गया, जब आप इस चीज़ में रहते हो ना, तो बहुत से लोग रहते हैं आपको क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्यों नहीं। आप अगर एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया तो, अगर उसने ये कर लिया तो ये सब चीज़ों पे ना ध्यान ना दें, ठीक है। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। और अगर आपने, मान लीजिए आप, मैं ये नहीं करी कि सुनो मत, रेस्पेक्टफुली सुन लो पर सामने वाले की, बट उसको ऑब्जर्व मत करो, अपने दिमाग में इतना उसको चलाओ नहीं कि आप फिर से नेगेटिव थॉट्स में चले जाओ वापस, जिस चीज़ से आप निकल के आए हो अपने ऊपर इतनी मेहनत करके। I really suggest everyone and request that अपने थॉट्स पे आप खुद कंट्रोल करो, क्योंकि आप आपके टीचर खुद हो, आपको कोई सिखाने वाला है आएगा नहीं, आपको कोई बैठ के हर वक्त आपको कोई नहीं समझा सकता। आपको खुद को ही आपका टीचर बनना होगा एंड आपको खुद को ही, आपको हर चीज़ बैठ के प्यार से एक बच्चे की तरह, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करो, और जिसको हमेशा आपको आपके ही सहारे की ज़रूरत होती है। देखो, आप अपना सहारा खुद हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि आपको हमेशा कोई गाइडेंस देगा। हाँ, आप मेरी वीडियो या किसी और कोचेस की वीडियो देख के आप बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हो, बट एवरी टाइम आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। आई रियली सजेस्ट यू कि आप अब वीडियोस भी देख के ऑब्जर्व करो, उसको अप्लाई करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, परसिस्टेंस रखो अपने मैनिफेस्टेशन में, एंड किसी के बात में आके मैनिपुलेट होके देन अगेन आपके नेगेटिव थॉट्स में मत जाइए। आप पॉजिटिव थे, पॉजिटिव हो और पॉजिटिव ही रहो, इस चीज़ पे कायम रहो जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया। आप पहली बात तो क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये क्लैरिटी आपको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी ही नहीं आएगी तो फिर आप आगे, आप इस जर्नी में कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहला है कि क्लैरिटी लाओ थॉट्स में, वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जब आपने मन बना लिया मुझे चाहिए,
तो आप हर चीज़ साइड में रख के सिर्फ अपने आप पे फोकस करो और अपने थॉट्स पे फोकस करो बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपके चाहे कोई भी खास दोस्त हो, एंड इवन आई सजेस्ट, आई मे साउंड वेरी straight forward, or some people might can say that I'm sounding very rude, but if someone even from your friend or family, if you think कि हाँ this person is talking very negative and all, so I really request just cut off that person from your life. उसको इतना अपने लाइफ में एंटरटेन मत करो आप बस। या तो उसको समझाओ कि भाई तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर रहो, या मुझे भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप ये चीज़ मत बोलिए। अदरवाइज़ इफ़ यू रियली कांट कट ऑफ, ऑब्वियसली तुम्हारे ब्लड रिलेशन में हो तो उसको कट ऑफ तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनको समझाइए कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, तो आप मत बोलिए बस। इससे ज़्यादा अगर वो फिर से रिपीट कर रहा है सो इट्स बेटर कि आप दूरी बना लें। अगर आपको रियली अपने आप पे पर्सनल ग्रोथ करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, तो आपको थोड़ा सा सेल्फिश तो होना पड़ेगा। अपने बारे में सोचो, अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचो। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में किसी से शेयर ही मत करो। दिस इज़ द बेस्ट आप जो अपने लिए कर सकते हो। एंड या दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल, बिकॉज ऐसे हैं लोग जो इस चीज़ में मैनिफेस्टेशन में हैं, एंड वो लोग शेयर कर देते हैं अपने फ्रेंड्स एंड इसमें, एंड देन फिर उसके बाद में उनको वहाँ से ओपिनियंस मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर वो अपने थॉट्स में उलझ जाते हैं, और ऐसे ऐसे ही उनका ख़राब हो जाता है मैनिफेस्टेशन। वो आगे परसिस्टेंस रख ही नहीं पाते, कंसिस्टेंसी रहती नहीं है, डिसिप्लिन रहती नहीं है, एंड देन दे विल कमेंट से कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है, मैनिफेस्टेशन बहुत रियल है, होता है, बट आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप कि आप मेरे वीडियोस से कुछ सीखें। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड या बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब वीडियो, एंड हिट द बेल आइकन।